Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I teach mathematics of standard 6, chapter number 3, playing with numbers, part 4. Even numbers. Any number that can be exactly divided by 2 is called an even number. Okay, here कोई भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, ओके, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, तो दिस नंबर इज अ इवन नंबर. देखते हैं. इवन नंबर्स ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो या तो 8 हो, तो वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर. आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल 14, ओके, 14 का लास्ट डिजिट नंबर कौन सा है, 4. 88 का लास्ट डिजिट नंबर कौन सा है, 8. 180 लास्ट डिजिट 0. 36 लास्ट डिजिट 6 एंड 1222 लास्ट डिजिट 2. सो लास्ट डिजिट कौन से है, 48062. तो दिस नंबर्स आर इवन नंबर, ओके, बिकॉज these are even numbers as this number can easily be divided by 2. Now odd number. An odd number is an integer when divided by 2 either leaves a remainder or the result is a fraction. 1 is the first odd positive number but it does not leave a remainder 1. Okay. For example, 1, 3, 5, 7, 9, so on, okay, are the odd numbers. An integer that is not an odd number is an even number. Now, first question, which is the smallest even number? So 2 is the smallest prime number which is even, okay, because 2 ones are 2, exactly divided by 2, okay. Now second, which is the smallest odd number? The 1 is the smallest odd natural number, okay. Now exercise 3.2, question 1, what is the sum of any two A odd numbers, B इवन नंबर्स. चलो फर्स्ट हम ए करते हैं. कोई भी दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, तो 1 and 3 आर ऑड नंबर्स, सो 1 and 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4. चलो 7 and 9 ऑल्सो ऑड नंबर्स, तो 7 + 9 आंसर इज 16. चलो ये 4 and 16 क्या है हमारे, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, ओके. सो रिजल्ट क्या आ सकता है, सम रिजल्ट ये आएगा, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स आंसर इन इवन नंबर, ओके. नाउ सेकेंड इवन नंबर. चलो सम ऑफ टू इवन नंबर, दो इवन नंबर का एडिशन करेंगे. हियर 2 and 4 इवन नंबर, सो एडिशन 2 + 4 = 6, ओके. Then 10 and 8 also even number, so 10 + 8 = 18. अभी आप मुझे ये कहो 6 and 18 क्या है, दोनों इवन नंबर है. सो स्टेटमेंट क्या आएगा रिजल्ट का, सम ऑफ टू इवन नंबर्स आंसर इज इवन नंबर, ओके. नाउ क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. चलो हमें नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स वो समझने हैं. फर्स्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, आंसर इज फॉल्स. कैसे देखते हैं. चलो 3 ऑड नंबर का एडिशन करना. चलो 1 + 3 + 5 तीनों ऑड नंबर है, तो आंसर इज 9, ओके. तो 9 इज नॉट अ इवन नंबर, सो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा. क्या होगा, फॉल्स. नाउ बी, the sum of 2 odd number and 1 even number is even. चलो sum of 2 odd numbers and 1 even number, दो odd number लेने हैं और एक even number लेना है, उसका sum करेंगे तो even आंसर आएगा, ऐसे कहते हैं. चलो देखते हैं 1 and 5,
1 + 5 2 ऑड नंबर्स एंड 2 इज अ इवन नंबर. चलो एडिशन करो. 1 + 5 + 2 आंसर इज 8. 8 इज अ इवन नंबर. और क्या आएगा, ऐसा बोला, आंसर किस में आएगा, इवन नंबर. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. चलो 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 × 3 × 5 3 5 1 3 5 तीनों ऑड नंबर से, तीनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 15. ओके, नाउ 15 इज अ ऑड नंबर. तो द प्रोडक्ट ऑफ द 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. ओके, सो आंसर इज ट्रू. ओके, नाउ डी. इफ एन even numbers is divided by 2, the quotient is always odd. चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल even number divided by 2. here for example 12 divided by 2, so 2 6 are 12. तो here 0 0 here 6. तो यहाँ क्या बोला, the quotient is always odd. तो यहाँ तो हमारा क्या आया, 6 आया. so this statement is false. Okay, now E. all prime numbers are odd. चलो देखते हैं प्राइम नंबर कौन से हैं. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ क्या है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. ओके, सो आंसर इज फॉल्स. नाउ F. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. तो ये भी फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, 3 5 7 आर प्राइम नंबर. चलो 3 का फैक्टर क्या है, तो 1 and 3 बिकॉज 3 1s are 3 and 3 1s are 3. 1 3s are 3. वैसे 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 and 5 बिकॉज 1 5s are 5 and 5 1s are भी 5. ओके, 7 का फैक्टर 1 7s are 7 and 7 1s are 7. ओके, तो 7 का फैक्टर भी क्या है, 1 and 7. और यहाँ कहते हैं कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. तो दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ G. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. चलो 2 प्राइम नंबर्स का सम करेंगे तो वो इवन आएगा. देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 + 3 = 5. ऑड आ गया. वैसे 2 and 3 दोनों प्राइम नंबर ही है. वैसे 3 + 5 आंसर इज 8. इवन, तो ये स्टेटमेंट सही है. वैसे 7 + 11 7 and 11 बोथ आर प्राइम. दोनों का एडिशन किया, आंसर इज 18 एंड आंसर इज इवन नंबर. बट फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2 + 3 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर. दोनों का एडिशन किया तो आंसर इज 5 और 5 इज द ऑड नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर इज फॉल्स. Now H. 2 is the only even prime number. Okay, true. कैसे, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर कौन से हमारे, 2 3 5 7 11 so on. ओके, सो 2 is a prime number, but in this number 2 is the only even number. Okay, so answer is true. Now I. all even numbers are composite numbers. तो आंसर इज फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर कौन से हमारे, 4 6 8 9 10 12 14 15 16. वो क्या है, कंपोजिट नंबर. यहाँ मैंने 15 पे सर्कल किया है. तो सर्कल किया है तो ये क्या 15 क्या इवन नंबर है, नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ J. द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 इवन नंबर 2 × 4 दोनों का प्रोडक्ट करो तो आंसर इज 8. 8 इज अ इवन नंबर. वैसे दूसरा एग्जाम्पल 8 × 10 8 and 10 दोनों इवन नंबर है. दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 80. 80 इज ऑल्सो इवन नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. अब देख सकते हो 1 3 13 and 3 1 31 दोनों में सेम डिजिट है. कौन सी है, 1 and 3. फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. चलो वैसे ही हमें दूसरी पेयर फाइंड आउट करनी है
जो दोनों प्राइम नंबर्स हो और डिजिट भी सेम टू सेम हो, बट 100 से कम हो, 100 से ज़्यादा हो वैसी नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आंसर। पेयर्स आर 1 7 17 एंड 7 1 17। दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स ही है और 1 एंड 7 सेम डिजिट है। वैसे 3 7 37 एंड 7 3 73। हियर बोथ पेयर आर कौन सी है, प्राइम नंबर्स है और दोनों में डिजिट कॉमन डिजिट कौन से है, 3 एंड 7। वैसे ही 79 एंड 97, यहाँ भी दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में कॉमन डिजिट कौन सी है, 7 एंड 9। दिस नंबर हैव सेम डिजिट्स, such pair of prime numbers up to 100. Okay, now question 4. Write down separately the prime and composite numbers less than 20. चलो 20 से कम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमें लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, वी राइट प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 19। आपको वापस डेफिनेशन याद करवाती हूँ। प्राइम नंबर माने ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर वो खुद हो या 1 हो। अब देख सकते हो 2 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 2। वैसे 3 के फैक्टर 1 एंड 3, वैसे 5 के भी 1 एंड 5, वैसे 7 के 1 एंड 7, वैसे 11 के 11 एंड 1, 13 के 1 एंड 13। वैसे जो है उसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और कंपोजिट प्राइम नंबर्स, वो कंपोजिट नंबर्स के डेफिनेशन क्या है, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। ओके, तो दिस नंबर 2 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18 आर कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा है और प्राइम नंबर के फैक्टर कैसे हैं, वो खुद नंबर है और 1 उसके फैक्टर होते हैं। ओके, और दूसरी बात हमने यहाँ स्टॉप क्यों किया, क्योंकि हमें क्या कहा है कि हमें लेस देन 20 तक के ही प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। चलो 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। ओके, तो आप देख सकते हो, ऊपर ही आप देख सकते हो 1 to 10 में, यहाँ देखो, यहाँ हमने जो प्राइम नंबर ऊपर के क्वेश्चन में लिखे तो ये कौन से, 11 तो 10 के बाद आता है। सो 2 3 5 7 ये कौन से है, 1 to 10 के प्राइम नंबर। तो उसमें बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट, 7। सो आंसर इज 7। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 is 7. Okay, now question 6. Express the following as the sum of two odd primes. चलो फर्स्ट a इक्वल टू 44 है, क्या है 44। तो हमें 44 ऐसे सम करना है कि 2 ऑड प्राइम्स हो। तो हियर 3 + 41 ओके इक्वल टू 44। ओके, यहाँ आप देख सकते हो 3 and 41 इज ऑड प्राइम्स। ओके, वैसे b 36, तो 5 + 31 आंसर इज 36। 5 and 31 बोथ आर ऑड प्राइम्स। ओके, c 24। चलो कौन से दो नंबर ऐसे है कि उसका एडिशन करेंगे तो 24 मिलेगा। सो 7 + 17 आंसर इज 24। हियर 7 and 17 आर ऑड प्राइम्स। चलो वैसे d 18, तो 7 + 11 इक्वल टू 18। हियर 7 and 18 आर 2 ऑड प्राइम्स और दोनों का एडिशन किया तो आंसर क्या आया, 18। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, गिव द 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंट इज 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको नॉट दी है रिमार्क, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंट इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ओके, चलो देखते हैं। चलो फर्स्ट पेयर 3 and 5 कौन सी है, 3 and 5। चलो 5 - 3 आंसर इज 2। वैसे दूसरी बात कि दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। चलो वैसे आप देखो 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंट क्या आया, 2। वैसे दूसरी कौन सी पेयर है, 5 and 7, बिकॉज 7 - 5 इक्वल टू अगेन 2।
और कौन सी पेयर है 11 एंड 13. 11 एंड 13 आर प्राइम नंबर्स एंड 13 माइनस 11, सो आंसर इज अगेन 2. और हमें ऐसी कितनी पेयर लिखनी है ओनली 3 पेयर. ओके. नाउ क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. चलो यहाँ हमको 4 नंबर दिए हैं ABCD. तो यहाँ प्राइम नंबर कौन से है, तो आंसर इज A 23 एंड C 37 आर प्राइम्स नंबर. क्योंकि 23 के फैक्टर करो तो 23 के फैक्टर क्या हो गए 1 इंटू 23 एंड सेकेंड 23 इंटू 1. सो फैक्टर ऑफ 23 आर 1 एंड 23. ओके. जिसके फैक्टर वो खुद नंबर और 1 आए तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं. तो ये फर्स्ट आंसर इज 23. चलो 51 के तो फैक्टर होते हैं. वैसे 37, बिकॉज 37 के फैक्टर क्या है 1 इंटू 37 एंड 37 इंटू 1. सो फैक्टर ऑफ 37 आर 1 एंड 37. ओके. तो ये दो आंसर आएंगे A एंड C आर प्राइम नंबर. नाउ क्वेश्चन 9. राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. ओके. कंसिक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यू आने चाहिए. और कैसे लिखने हैं 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं. ओके. जो 100 से कम हो. तो मैंने जो आपको एक मैथमेटिशियन का एक मेथड दिखाई थी ना, उस हिसाब से हम इजीली कंपेयर करके लिख सकते हैं. देखो कैसे. तो हियर आंसर इज 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96 are 7 consecutive composite numbers less than 100. Okay. Now question 10. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. चलो फर्स्ट 21 हमें क्या करना है सम करना है, बट 3 ऑड प्राइम्स का सम करना है. और आंसर ये जो आपको दिए है ABCD वो लाना है. सो फर्स्ट 21. चलो 3 ऑड प्राइम्स तो 3 प्लस 7 प्लस 11. सो आंसर इज 21. चलो वैसे B 31 लाना है तो 3 ऑड प्राइम्स किसके एडिशन करेंगे तो आंसर इज 31. सो आंसर इज 3 प्लस 11 प्लस 17. सो टोटल इज 31. नाउ C 53. तो 53 इक्वल टू 13 प्लस 17 प्लस 23. आंसर इज 53. हियर 13, 17 एंड 23 आर 3 ऑड प्राइम्स. ओके. ये तीनों का एडिशन करेंगे तो आंसर इज 53. नाउ 61. हियर 19 प्लस 29 प्लस 13. ये तीनों का एडिशन करो तो आंसर इज 61. दिस नंबर्स आर 3 ऑड प्राइम्स. ओके. Now question 11. Write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. Hint 3 plus 7 equal to 10. ओके. हमें 5 पेयर ऐसी लिखनी है जो 20 से कम हो और वो क्या हो प्राइम नंबर्स हो. ओके. और उसका सम 5 के साथ डिविजिबल हो. तो फर्स्ट 2 plus 3 equal to 5. 5 is easily divisible by 5 because 5 ones are 5. वैसे 7 plus 13. 7 and 13 are prime numbers and less than 20. So 7 plus 13 equal to 20. 20 divided by 5 because 5 fours are 20. So here one pair. Then next pair 3 plus 17. ओके. 3 and 17 आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20 और दोनों का एडिशन 20 आया और 20 को इजीली डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं बिकॉज 5 फोर्स आर 20. ओके. नाउ 2 plus 13. 2 plus 13 equal to 15. ओके. 2 and 13 आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20 और 2 plus 13 equal to 15. 15 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 5 3s are 15. ओके. एंड लास्ट पेयर इज 5 plus 5. तो क्या आंसर आया 10. चलो 10. 5 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20 और 10 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 5 2s are 10. ओके. सो आंसर इज
sorry, this number is easily divided by 5. Okay, this 5 pair of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. Question 12. Fill in the blanks. First, a number which has only 2 factor is called a, चलो क्या आंसर आएगा? A number which has only 2 factor is called, मैंने पहले भी रिपीट किया कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जिसके फैक्टर वो खुद हो और 1 हो, माने 2 ही फैक्टर हो, जो भी नंबर हो वो और 1, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइम. तो यहाँ क्या पूछा? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर. बी, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर. ओके, नाउ सी, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर नहीं है. ओके, नाउ डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ओके, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2. एंड लास्ट ई, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. थैंक यू.